मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता भी है, तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है, तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है, तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना की इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो, वह पुत्र, कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय गोषु को विजय, ब्रह्मत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है, यह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है।
तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो। दोस्तों, अगर मेरी माने तो ये महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।